दोस्तों, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस रोमांचक महामुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने रखा था 250 रनों का टारगेट। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जाल में फंसाया, लेकिन केन विलियमसन चट्टान की तरह मैदान पर डटे रहे। लेकिन आखिरी ओवर में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने मारी बाजी तो क्या है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक महामुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 है। दोस्तों, आज चैंपियंस ट्रॉफी का 12वां महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां न्यूजीलैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर शुभमन गिल 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर मैट हेनरी के गेंद पर शिकार हो जाते हैं और भारत को तीसरे ही ओवर में 15 रन के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली भी आते ही शानदार चौके के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा और कोहली की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकी, क्योंकि रोहित शर्मा चौका लगाने के प्रयास में 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 22 रन के स्कोर पर भारत को रोहित के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर हालांकि विकेट गिरने की वजह से थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली काफी अच्छा फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन तब अभी विराट कोहली कट शॉट लगाने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स को अपना कैच थमा बैठते हैं और 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर कोहली भी पवेलियन लौट जाते हैं और 30 रन पर भारत को कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में विकेट गिरने की वजह से थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर खुलकर बल्लेबाजी करने लगे और दोनों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी हुई और श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। फिर दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुँचाया। श्रेयस अय्यर अपना अर्धशतक बना चुके थे, वही अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुँच चुके थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 98 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन तभी अक्षर पटेल 61 गेंदों पर 42 रन बनाकर रचिन रविंद्र का शिकार हो जाते हैं और 128 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। श्रेयस अय्यर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन वो भी 98 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में 172 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती है। सेंटनर अपनी शानदार गेंदबाजी से केएल राहुल को 23 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को 182 रन के स्कोर पर छठा झटका देते हैं। यहाँ से केवल 11 ओवर का गेम बचा था और हार्दिक पांड्या का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुँचाते हैं। हालांकि जडेजा एक छोर पर थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगा रहे थे। तभी रविंद्र जडेजा भी 20 गेंदों पर 16 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और 223 रन के स्कोर पर भारत को 7वां बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मोहम्मद शमी आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या दूसरे छोर पर अपने पास स्ट्राइक रखकर शानदार चौका लगा रहे थे और हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में वो भी 45 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिस वजह से भारतीय टीम 50 ओवरों में केवल 249 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाती है और न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाते हैं और जवाब में 250 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्र पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में काफी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी स्लो बाउंसर से 6 रन के स्कोर पर रचिन रविंद्र को बाउंड्री पे आउट करके न्यूजीलैंड को 17 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से विल यंग और केन विलियमसन थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने काफी देर क्रीज पर आंखें जमा ली थी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आते ही दूसरे ओवर में विल यंग को 22 रन पर आउट करके न्यूजीलैंड को 49 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद विलियमसन का साथ निभाने डेरी मिचेल आते हैं और विकेट गिरने की वजह से डेरी मिचेल भी काफी प्रेशर में नजर आ रहे थे और काफी डॉट गेंद खेल रहे थे, लेकिन विलियमसन एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम 100 रन के करीब पहुंचती है, डेरी मिचेल
मिचेल भी कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और वो 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद केन विलियमसन का साथ निभाने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लेथम आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। विलियमसन 48 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टॉम लेथम 20 गेंदों पर 14 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 133 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। यहाँ से 18 ओवर का गेम बचा था। फिर उसके बाद विलियमसन का साथ निभाने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हैं। अब आखिरी 90 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए 106 रन की जरूरत थी, लेकिन फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 12 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 151 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है न्यूजीलैंड टीम को। फिर उसके बाद ब्रेसवेल विलियमसन का साथ निभाने के लिए आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती 2 रन के स्कोर पर ब्रेसवेल को भी आउट करके 159 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को छठा बड़ा झटका देते हैं। अब केन विलियमसन अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो भी 81 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर स्टंप आउट हो जाते हैं और 169 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर ने 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती 28 रन के स्कोर पर उनको भी बोल्ड कर देते हैं। फिर उसी ओवर में 2 रन के स्कोर पर मैट हेनरी भी वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें आउट कर न्यूजीलैंड की टीम को 196 रन के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका देते हैं। अब आखिरी 5 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए 52 रन की जरूरत थी। वहीं भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को इस महामुकाबले में ऑल आउट करके शानदार इस रोमांचक महामुकाबले में जीत दर्ज कर ली। और अब भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को भी इसी तरह सेमीफाइनल में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।